जय श्री कृष्ण। हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स। तो भाई आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले अगेन आपके क्वेरीज के बारे में और आपके कमेंट्स जो आए थे उसके बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में समझा था, जिसमें कि आपका डाउट था, आपने बताया था। तो उसमें मॉडरेशन पॉलिसी का यूज करके कैसे आपके परसेंटेज में भी हाइक आता है उस चीज़ों को हमने जाना था। और इसमें फिर से हम लोग रिजल्ट के ही अपडेट को जानेंगे कि क्या नया सर्कुलर आउट हुआ है भाई सीबीएसई की ओर से और किन किन पॉइंट में आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चन जो थे वो सीजीपीए मार्क्स से रिलेटेड, साथ ही साथ आप जो क्वेश्चन जो किए थे कि इस बार जो रिजल्ट जो है उसमें ग्रेस मार्क कितने आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स इस बार आपको समझाने वाले हैं कि किस तरीके से ग्रेस मार्क आपको मिलता है, किन किन जगह पे आपको मिल सकता है और कितने सब्जेक्ट में मिलते हैं। एवरीथिंग हम लोग सब कुछ यहाँ पे समझेंगे। सो ओवरऑल ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। जिनको भी डाउट है आपके लिए यहाँ पे समझना बहुत ही आसान होगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक सीबीएसई के नए अपडेट आपको यहाँ पे मिलते हैं। वो सारे कोई भी यहाँ पे फेक न्यूज़ नहीं होती है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। और साथ ही साथ कोई भी अगर 10th की अगर प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो भी आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि सारे कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे विद इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज हमारा यहाँ पे क्या हम लोग समझने वाले हैं भाई, ये रिजल्ट के रिगार्डिंग ही है। तो सबसे पहली अगर बात करें आपके रिजल्ट के डेट को लेकर के, तो एज अ रियल चीज़ यही है कि अभी भी सीबीएसई के वेबसाइट में आप लोग जाना। सीबीएसई आप लोग खुद भी ये चीज़ देखो, समझ लो कि cbse.gov.in इसमें ही जाना आप लोग, और इसमें जा करके आपको जो है रिजल्ट के सेक्शन में आपको जाना है। और वहाँ पे आपको अभी भी यही आपका रिजल्ट में दिखा रहा है आपका कि आफ्टर 20 मई। ठीक है, आफ्टर 20 मई के बाद ही आपका जो है रिजल्ट रिलीज होने वाला है, ऐसा सीबीएसई अभी भी कह रहे हैं। अभी कोई भी रिजल्ट के डेट को लेकर के, रिजल्ट के डेट के रिगार्डिंग अभी कोई नया न्यूज़ नहीं है। इसीलिए जितने भी बातें हो रही है इधर उधर आपको नहीं ध्यान देना है। अभी तक का न्यूज़ यही है। और जैसे ही नई कुछ भी आती है सर्कुलर या फिर कोई भी डेट अगर अनाउंस अगर होता है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जानने को मिल जाएगा। इसीलिए सब्सक्राइब करते टाइम आप लोग ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना। तो जैसे ही मैं डालती हूँ वैसे सबसे पहले आप तक वहाँ पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आपके क्वेश्चंस पे, आपके क्वेरीज पे। तो सबसे पहले ये जो आता था कि भाई सीबीएसई जो है इस बार रिजल्ट में सीजीपीए के अकॉर्डिंग मार्क्स देगा या फिर आपके मार्क्स रहेंगे या फिर सीजीपीए रहेंगे। देखो ऑब्वियस सी बात है सीजीपीए तो रहेंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ कि परसेंटेज मार्क्स या फिर सीजीपीए कुछ भी रहे रिजल्ट में, इससे आपको फर्क पड़ना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आफ्टरऑल आपने जो लिखा है आपके रिजल्ट में वही आने वाला है। इसीलिए इसमें जो है आपको ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं है कि सीजीपीए आएंगे या फिर परसेंटेज आएंगे या फिर मार्क्स आएंगे। किस तरीके से सीजीपीए निकालना है मैंने आपको एक वीडियो में बताया, आप जा करके देख लेना वो वीडियो कि सीजीपीए कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और सीजीपीए से ही कैसे हम लोग परसेंटेज को भी निकाल सकते हैं। जो भी आपका आएगा सीजीपीए आप उसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से 9.5 से इंटू करके पूरे डिटेल वीडियो मैंने आपको बता के रखा है। तो जब आप सीजीपीए भी निकाल सकते हो, जब आप सीजीपीए से परसेंटेज को भी निकाल सकते हो, तो भाई रिजल्ट कैसे भी आए आपको तो यहाँ पे सोचना ही नहीं है। पहली बात तो यही है। सेकंड अगर हम लोग बात करेंगे आपके मेरिट लिस्ट से लेकर के, आप लोगों ने जो पूछा था, तो कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं आने वाला है। बाकी सीजीपीए रहेगा रिजल्ट में, क्योंकि आपका जो है सीबीएसई ने एक बार नोटिफिकेशन निकाला भी था जिसमें उन्होंने सर्कुलर में कहा था कि सीजीपीए रहेगा। बाकी क्या रहता है क्या नहीं आपको रिजल्ट मिलते तक तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आपके सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले सवाल है वो है ग्रेस मार्क के रिलेटेड। ठीक है, कि ग्रेस मार्किंग आपको कब मिलता है, कितना मिलता है, कितने सब्जेक्ट में मिलता है और किस स्टूडेंट को मिलता है। इस सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो ग्रेस मार्किंग की अगर बात करें तो ज्यादा से ज्यादा आपको 5 मार्क्स तक ही मिल सकते हैं। वो भी हम मैक्सिमम कह रहे हैं कि 5 मार्क्स तक ही मिल सकते हैं। जो भी कहते हैं 10 to 15 मार्क्स, ये बिल्कुल ही गलत है। इतना मार्क्स आपको सीबीएसई फ्री में नहीं दे सकते। ठीक है, वो आपको 5 मार्क्स ओवरऑल करके अगर बताए तो 5 मार्क्स तक आपको मिलता है। ठीक है, क्योंकि और किस केस में ये सीबीएसई जो देते हैं नंबर को, इस चीज को पहले आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके यहाँ पे और समझना है आपको कि अप टू 2 सब्जेक्ट का ही बस वो देते हैं। अगर मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट में आपके नंबर कम हैं
इतनी कम है कि उसमें पास आउट करना प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो उस केस में सीबीएसई जो है आपको नंबर दे देती है। सपोज दैट हम यहाँ पे 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं, एक आपका साइंस हो गया और एक मैथ हो गया, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट का मान लीजिए कि साइंस में इन्होंने यहाँ पे 30 लाया है और मैथ में यहाँ पे 30 बना रहे हैं ओवरऑल मार्क को कैलकुलेट करके, तो यहाँ पे पास आउट होने के लिए इन्हें 3 मार्क्स चाहिए और यहाँ पे पास आउट होने के लिए 2 मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, दोनों को मिला करके यहाँ पे सीबीएसई आपको 5 मार्क्स दे करके दोनों सब्जेक्ट में पास करा देगी। समझे, ये चीज होता है ग्रेस मार्क। सो ग्रेस मार्क में आपको क्या समझ रहा है कि सीबीएसई जो है, सीबीएसई बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी को चेक करती है और लीनियंट वे से ही नंबर देती है। नंबर सबको अच्छे तरीके से मिलती है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाती है, जैसे कि आपको पता ही होगा। सो बहुत ही ईजी वे से यहाँ पे चेकिंग होती है और आपके नंबर भी काफ़ी ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट के, जैसे कि आप जान ही रहे कि कितने सब्जेक्ट में आप लोगों ने किस तरीके से एग्जाम को दिया है। तो ऐसे भी होते हैं कि जिसमें आप जितने एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन उससे भी ज़्यादा आपके नंबर आ सकते हैं, ये भी केसेस बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। सो ऐसे ही सीबीएसई जो है उनका चेकिंग बहुत अच्छा रहता है और आपको वो ग्रेस मार्क दे करके बच्चे को वो नीचे नहीं करते, वो ऊपर उठा देते, उनको पास आउट कर देते हैं। तो इसीलिए ये ग्रेस मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक स्टूडेंट के लिए और सीबीएसई देता भी है इस चीज़ को। और ये भी आप जान लो कि 5 से ज़्यादा मार्क्स ग्रेस मार्किंग में नहीं दिए जाते हैं, जितना उनका रहता है क्राइटेरिया वो उतने ही दे सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उससे ज़्यादा वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर एक टीचर का भी अपना एक रूल रेगुलेशन होता है एज पर सीबीएसई कैरिकुलम, ठीक है। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। अब अगर हम लोग बात अगर करें तो आप जानते ही हो कि आईसीएसई बोर्ड के जो रिजल्ट जो है वो 99.04% इतने तक आए हैं रिजल्ट, मतलब समझ लो तो अगर हम कहें तो अप्रोक्स 100% ही रिजल्ट आ गया है आईसीएसई का। सो सीबीएसई के रिजल्ट को भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा आए, ठीक है। और आईसीएसई का भी निकल चुका है, लेकिन सीबीएसई ने जो कहा है 20 के बाद, तो अब देखो सीबीएसई कब निकालती है। बाकी इसके इतने जो टाइम पीरियड जो है इसमें कोई भी नया अगर डेट अगर आए, कैरिकुलम अगर आए तो आपको यहाँ पे पता चल ही जाएगा। उसके बाद हम लोग एक देते हैं एक सर्कुलर जो जारी जो हुआ, एक सर्कुलर आउट जो हुआ, वो सर्कुलर हमेशा आपके रिजल्ट के बाद निकलता है, लेकिन इस बार ये सर्कुलर रिजल्ट के पहले ही दे दिए हैं। वाई? क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई जो है अब कोई भी एरर नहीं रखना चाहती है, कोई भी गलती नहीं करना चाहती है और कोई भी जो है स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी नहीं देना चाहती है। तो ये सर्कुलर में मैंने आपको एक वीडियो जो फुल वीडियो मैंने बनाया था, इस सर्कुलर जैसे ही आउट हुआ था वैसे ही मैंने बना करके आपको डाल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्कुलर क्या कह रहा था कि आपके डिजी लॉकर के बारे में, ठीक है। डिजी लॉकर में आपको जा करके अपने अकाउंट को बना लेना है और 2 या 3 डेज के बिफोर ही आपके डिजी लॉकर में वो सिक्योरिटी कोड आउट हो चुका है, जो कि सीबीएसई ने हर एक स्कूल को प्रोवाइड किया है। तो आपने अगर अभी तक अगर नहीं कर लिया तो अपने स्कूल से जा करके आप लोग वो सिक्योरिटी कोड ले लेना, जो कि 6 डिजिट का होता है, ठीक है। और ये भी एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर वो सिक्योरिटी कोड आपका 5 डिजिट का अगर दे, अगर आपके पास वो 5 डिजिट का अगर है तो आप आगे में उसको 0 लगा करके भी उसको कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी आपका दिक्कत नहीं आने वाला है। ऑलराइट, सो ये चीज़ थी कि आपको सिक्योरिटी कोड ले लेना है, इसमें अपना अकाउंट को बना लेना है। अकाउंट कैसे बनाना है अगेन फुल वीडियो बना के डाला हुआ, आप लोग देख लेना, स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से बताया गया है। इस तरीके से आप कुछ डिटेल्स को वहाँ पे डालते हुए ये सिक्योरिटी पिन डालोगे तो ही आपका ये अकाउंट बनेगा, अदरवाइज हर कोई अपना अकाउंट बना करके रख लेगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये स्टूडेंट के लिए है तो स्टूडेंट का ही ये जो है अपना रहे, इसीलिए 6 डिजिट कोड आप अपना डालना, अपना आप डिजिट डालने के बाद जो है कुछ डिटेल्स आपको पूछता है उसको आप डालना, आपके अकाउंट वहाँ पे खुल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपके रिजल्ट आते हैं वहाँ पे आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपके पासिंग सर्टिफिकेट मिलेंगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेंगे, जो कि गवर्नमेंट आपको वहाँ पे डायरेक्टली दे देंगे। तो आपको जो है वेबसाइट में बिल्कुल भी रुकना नहीं है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट निकलता है वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, क्रैश होने लगता है, जिस कारण कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इश्यूज सफ़र करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही इस ऐप को खोला गया है और आप लोग जो है इस ऐप को ज़रूर से ज़रूर अपने अकाउंट को बनाना वहाँ पे, और जैसे ही रिजल्ट निकले वैसे ही सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाएगी और आप वहाँ से प्रिंट आउट भी कर सकते हो, विच इज़ वेरी बेटर, ठीक है। बहुत ये अच्छी सी बात है, इसीलिए ये चीज़ आपको कर लेना है बिफोर रिजल्ट के पहले, क्योंकि ये जो सर्कुलर जो आउट जो है ये सीबीएसई ने ही आपसे खुद कहा है कि आप इस चीज़ों को कर लो, क्योंकि रिजल्ट
लाइकली टू बी सून, वो कभी भी आ सकता है। यस 28 मई के बाद ही कहा गया है, बट इससे पहले भी आ सकता है, चांसेस बनते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी अगर ओवरऑल ये जो हमारा जो आज जो वीडियो जो रहा, आई थिंक ये आपको हेल्पफुल मिले होगी। बाकी कोई भी अगर न्यूज़ अगर आए तो आपको यहाँ पे पता चल ही जाएगा। इसीलिए आज के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। तो ये सारी जो बातें जो मैंने जो आपको जो कही, आप दूसरों तक शेयर करना, ताकि सारे स्टूडेंट को ये सारी चीज़ों को पता चले। और हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रिपेयरिंग।